एक ब्राह्मण जी रहा करते थे। एक ब्राह्मण जी रहा करते थे। अब ब्राह्मण जी लोगों को आप लोग जानते हो ना, ब्राह्मण जी लोग को, ब्राह्मण जी। अब ब्राह्मण जी ना, ब्राह्मण जी हैं, ब्राह्मण जी जो है, ब्राह्मण जी को आप लोग जानते ही होंगे। ब्राह्मण जी जो है वो एक भिक्षुक थे। भिक्षुक जानते हो आप लोग, घर घर भिक्षा मांगते, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। घर घर भिक्षा मांगते और उसी से जो मिलता ब्राह्मणी को दे देते, अपनी पंडित अपनी पत्नी पंडितानी को, और वही खाना खाते थे। तो ब्राह्मण जी भी थे भिक्षुक, और वो अपनी ब्राह्मणी के साथ खाने खाने बैठे थे। जैसे ही आसन पर बैठे, उनके द्वार पर एक भिक्षुक आया, दरवाजा खटखटाया। भैया भैया भैया, दरवाजा खटखटाया, ठकठकाया, दरवाजा खटखटाया। अब देखिए, सहयोगवश भगवान की कृपा से कि वो भी था एक भिक्षुक और ब्राह्मण जी भी थे एक भिक्षुक। वो भी था एक भिक्षुक, ब्राह्मण जी भी थे एक भिक्षुक। तो ब्राह्मण जी ने दरवाजा खोल दिया। अब ब्राह्मण जी ने दरवाजा खोला तो भिक्षुक कहता, भैया हमें जरा कुछ खाने को मिल जाएगा, खाने को हम भूखे हैं। भैया हम भूखे हैं, कुछ खाने को मिलेगा मुझे? तो आज ना भगवान की कृपा से उनके घर में ना आज खिचड़ी बनी हुई थी। आज क्या बना है उनके घर में? खिचड़ी बनी है भैया, खिचड़ी। अच्छा, तो कहा आज ही उनके लिए उसकी पंडितानी और पंडित ब्राह्मणी के लिए पेट भर भोजन था, लेकिन वो भी भिक्षुक ले आया। तो भिक्षुक को दिया, ब्राह्मण जी ने अपने आसन पे दिए। अब ब्राह्मण जी का पहले एक थाली खाई, फिर कहते और लोग कहा, हाँ दो, बड़ी स्वादिष्ट खिचड़ी है, आज तक मैंने इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी नहीं खाई। और क्या किया, उस भिक्षु ने पूरी खिचड़ी खा गई, पूरी। अब पूरी खिचड़ी खा ली। अब वो हाथ धोए और चल पड़े। अब बेचारे ब्राह्मणी और ब्राह्मण जी, पंडित और पंडितानी तो बेचारे भूखे हो जाए। अब क्या खाए, अब क्या खाएंगे वो? तो क्या हुआ प्रिय भक्तों, अब खिचड़ी की जो बर्तन थी, जिस बर्तन पर बनाया था पत्नी ने, ब्राह्मणी ने, पंडितानी ने खिचड़ी को बनाया था खिचड़ी को बनाया था ना, तो उस बर्तन में कुछ तो लटका था खिचड़ी। तो चम्मच से खखार के, चम्मच से कुछ लटका हुआ था, तो चम्मच से खखार के निकाला और फिर थोड़ी सी, इतनी सी है, अब इतनी सी ही खा रही है। अरे ब्राह्मण जी जो थे, ब्राह्मण जी आए हाथ धोने। ब्राह्मण जी का आए हाथ धोने आए भैया। अब हाथ धोने आए तो जहां पर उन्होंने हाथ धोया तो जूठन पानी था, तो वहां पर एक गिरगिट भी था। तो वो ब्राह्मण जी के हाथ का जूठन पानी उस गिरगिट के आधे शरीर, आधे पूंछ पर लगा, तो उसका पूंछ सोने का हो गया।
इसने देखा मेरी पूंछ पर किसने पानी दिया। अरे ये तो ब्राह्मण जी ने दिया, तो मेरी पूंछ सोने की हो गई। अरे तो वो गिरगिट ब्राह्मण जी से कहता है, ब्राह्मण जी आप पूरे शरीर में आप हाथ धो दीजिए ताकि मेरा पूरा शरीर सोने का हो जाए। कहा नहीं, मेरा हाथ धोने तो हो गया है। तो कहा तो ऐसे ही धो दीजिए फिर से। कहा नहीं, मैंने आधा धोया है तो तेरा शरीर पूर्ण तरह सोने का कब होगा? तुम जाओ युधिष्ठिर जी के पास, हस्तिनापुर जाओ, इंद्रप्रस्थ जाओ। इंद्रप्रस्थ महाभारत युद्ध के बाद पांडवों की बनाई हुई नई राजधानी इंद्रप्रस्थ तुम जाओ। वहां पर धर्मराज युधिष्ठिर ने महायज्ञ का अवसर बनाया, महायज्ञ बनाया। वहां हजारों लाखों करोड़ों संत आएंगे और यहाँ तक कि प्रभु श्री कृष्ण भी रहेंगे। तो वो करोड़ों संत तुम्हारे ऊपर हाथ धोएंगे तो तुम्हारा शरीर सोने का हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना गिरगिट, जब तक तुम्हारा शरीर सोने का नहीं होगा, समझ लेना उस यज्ञ, वो यज्ञ पूरा नहीं हुआ। उस यज्ञ में किसी का अभिमान हुआ होगा, घमंड हुआ होगा उस यज्ञ में। ये बात ध्यान में रखना। और जाओ तुम युधिष्ठिर जी के पास इंद्रप्रस्थ। अब गिरगिट आया इंद्रप्रस्थ को। इंद्रप्रस्थ वो अभी आ गया, तुरंत आ गया। और फिर महायज्ञ में आया। अब वो गिरगिट सामने पे खड़ा हो गया। हजारों बहुत सारे संत आए, उसके ऊपर हाथ धोए, लेकिन उसका शरीर सोने का नहीं हुआ। ये सब दृश्य वहां पर प्रभु श्री कृष्ण देख रहे, देखते ही देखते मुस्कुरा रहे हैं। मन ही मन प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। ये सब दृश्य देख रहे हो, सब सारे दृश्य। तो प्रिय भक्तों, सारे दृश्य देख रहे। सारे संतों ने हाथ धोया लेकिन उसका शरीर सोने का नहीं हुआ। अब पंडित जी की बात थी तो गिरगिट ने वहीं पर कहा, रुको, धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ संपन्न नहीं हुआ है। सारी बात बताई कि मैंने ब्राह्मण जी के पास गया। ब्राह्मण जी ने बताया था कि संतों के जल से यदि मेरा शरीर स्वर्ण का नहीं हुआ तो यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, यदि स्वर्ण का हो गया तो यज्ञ पूर्ण हुआ। लेकिन नहीं हुआ। क्यों? उसका मतलब क्या था? किसी को अभिमान हुआ कि घमंड हुआ? यह बात सही थी प्रिय भक्तों। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर को अभिमान हो गया कि मैंने इतना बड़ा यज्ञ कराया, मेरे जैसा आज तक कोई भी यज्ञ नहीं कराया मेरे जैसा। अभिमान। तो यही अभिमान क्या बना? संतों को ला करके भी सर्वनाश, सब पानी में चल गया। जब यज्ञ ही संपन्न नहीं हुआ तो सब मिट्टी में मिल गया। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना है, ठीक है? प्रेम से बोलिए राधे राधे।